नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि काम्य सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए, नारायण बलि पूजन किस तरह से करना चाहिए, और उसके साथ ही आप हमें फोन करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771-4008-777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से हमेशा की तरह निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि है और दिन मंगलवार। तृतीय 10:37 तक, रेवती नक्षत्र दिन को 6:36 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:04 से 4:36 तक होगा जी। और अब राहु काल पंचांग हमने आज का जान लिया पंडित जी से। अब जानते हैं कि पंडित जी काम्य सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पूजा की जाती है और क्या कुछ विधान है। देखिए, सबसे पहले तो काम में सुख क्या होते हैं इन्हें इसे समझना होगा। कामनाओं की पूर्ति के लिए की गई चेष्टाएं काम में सुख कहलाती हैं। काम्य कर्मों में हम गृह प्रवेश, विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि को देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी जन्म कुंडली में मकान बनाने में बाधा हो, संतत्यावरोध यानी संतान होने में परेशानी हो, संतान बीमार हो, विकृत हो, आपके जीवन व्यापार में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हो, आपके घर में काल मृत्यु का योग बन रहा हो, बार बार आपके जीवन में हानियां हो, परिवार में लगातार व्याधियां हो, ऐसी स्थिति में आप जान लीजिए कि आपके जीवन में पितृश्राप है। यानी जब जन्म कुंडली में शनि राहु से आक्रांत हो तो पितृश्राप बनता है। इसी तरह से हम देखें कि यदि बृहस्पति राहु से आक्रांत हो जाए तो ब्रह्मश्राप बनता है, और चंद्रमा और सूर्य अगर राहु से आक्रांत हो जाए तो ग्रहण दोष बनते हैं। इन दोषों की निवृत्ति के लिए या फिर भाग्येश राहु से आक्रांत हो जाए या लग्नेश पंचमेश राहु से आक्रांत हो जाए, ऐसी स्थिति में भी इस तरह के दोष बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि इनके लिए करना क्या चाहिए। शास्त्र में लिखा कि इस प्रकार गर्भाधान करके गर्भ संतति न हो और गर्भ में ही मृत्यु हो जाए या संतान की मृत्यु हो जाए, तो ऐसे संतान के मारने वाले पिशाच के उपद्रवों की शांति के लिए किसी भी महीने के पंचमी एकादशी अथवा श्रवण नक्षत्र में मम कुलाभिवृद्ध ऐसा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना करना और विधिवत पलाश विधि के द्वारा नारायण बलि करना, फिर नाग बलि करना और रुद्राभिषेक करना। नाग बलि से संदर्भ आया कि यदि आपके परिवार में किसी ने सर्प की हत्या की हो तो भी सर्पदोष लगता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके जीवन में पितृदोष हो, सर्पदोष हो, तो सर्पदोषों और पितृदोषों की निवृत्ति के लिए, अन्य ग्रह दोषों की निवृत्ति के लिए क्रमशः रुद्राभिषेक, सर्पश्राद्ध और पितृश्राद्ध करना चाहिए जी। पंडित जी, हमारे बहुत सारे कॉलर्स ऐसे हैं, दर्शक ऐसे हैं जो आपसे अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, और ऐसे ही एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोरबा से। कविता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कविता जी, आप क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए, और उससे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। जी पंडित जी नमस्कार। जी, मेरी बहन है सीमा दुबे, नाम है उनका। उनका 31/5/1978 उनका जन्म तारीख है। 31 मई 1978। हाँ, 78। जन्म स्थान है दोपहर 2 बजे और जांजगीर जिला में है, भैंसो गांव में। जी बताइए। और उनका यूट्रस निकल गया है पंडित जी। जी। और उनको प्रॉब्लम हमेशा बनी ही रहती है, सांस तो उनका ठीक नहीं रहता है। जी। अभी पथरी के नीचे बहुत उनको दर्द हो रहा है पंडित जी। चलिए ये देखते हैं, बहुत तरह की बीमारियां हैं। आज विषय ही हमारा ये है कि लगातार यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसे दिखते हो कि शनि राहु से आक्रांत हो या राहु शनि से आक्रांत हो जाए, या लग्न में पंचम सप्तम नवम भाव में अगर पाप ग्रह बैठ जाए, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो आपकी बहन का जन्मलग्न सिंह है, राशि उनकी कर्क है, उनके सप्तमेश शनि लग्न में बैठे हैं, मतलब विवाह के बाद का समय इनके लिए बहुत अच्छा नहीं, और मुझे लगता है एक तरह का विवाह दोष ही है। सप्तमेशु की शनि लग्न में बैठे और लग्न में
में बैठ करके सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं, इसलिए उनका यूट्रस रिमूव हो गया। 12वें स्थान में कर्क के चंद्रमा है, कर्क के मंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी सी एलर्जी भी है, डस्ट स्मोक स्मेल से एलर्जी है, इसलिए उनको पसली के नीचे तकलीफ हो रही है। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। दूसरे समय पर दवाई खानी चाहिए। तीसरी ये बात जान लेनी चाहिए कि एलर्जी है, और ये एलर्जी बहुत आसानी से जाती नहीं, क्योंकि ये एलर्जी को प्रोवोक करता है पोल्यूशन, मतलब जो वातावरण में जो दूषण है उसकी चलते ये काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। इस स्थिति में हमें चाहिए कि थोड़ा सा वर्कआउट करें, थोड़ा सा चलें फिरें, ऑक्सीजन थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्राणवायु की कमी के कारण ये परेशानी होती है। और तीसरी बात यह है कि सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कर लें, और अभिषेक करके और जो अभिषेक तेल है उस तेल को संभाल कर रखें। 1 बूंद एक नाक में, 1 बूंद एक नाक में, 4 बूंद शरीर में लगा करके अच्छे से धूप सेकें, और फिर उसके बाद स्नान करें और भगवान शिव का अभिषेक करते रहें। कच्ची हल्दी का सेवन करें कम से कम 1 महीना, साल में 1 महीना कच्ची हल्दी शहद के साथ 1 काबुली चने के बराबर घिस करके चंदन के पटरे में, और फिर उसका खाली पेट आहार लें, तो इससे काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। जी, तो कविता जी, हम आपके और आपकी बहन के स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, और फिलहाल आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम से हमारे साथ इंदु जी जुड़ चुकी हैं। इंदु जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न आप पूछिए। प्रणाम। मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुंडली मिलान कराना चाहती हूँ। जी, लड़के की डेट ऑफ बर्थ बताएं। 28 फरवरी 1996। जन्म समय बताएं लड़के का। 10:20 PM। जन्म स्थान बताएं। मेरठ। और लड़की का बताएं। 17 सितंबर 2000। जन्म समय बताएं। 4 बजे PM। जन्म स्थान बताएं। बुलंदशहर। बेटी ने क्या पढ़ाई की है? इसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिप्लोमा किया है बेटी ने। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं, जन्मपत्री मिलानी है दोनों बच्चों में, किस किस तरह की कॉम्पेटेबिलिटी ये देख लें। इस समय जो देख पा रहे हैं कि बच्चे का जन्म लग्न तुला राशि उसकी मिथुन है, लड़की का जन्म लग्न मकर है, और उसकी राशि जो है वो मेष है। 25.5 गुण करीब मिलते हैं। लड़की को मंगल अष्टम स्थान में, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा लिए, बहुत जरूरी होगा। इसी तरह से लड़के का सप्तमेश मंगल 5वें स्थान में बैठा है, तो इस स्थिति में लड़के की जन्म कुंडली में कोई दोष तो नहीं दिखाई पड़ता, मतलब शादी आप जरूर कर सकते हैं। पर याद रखें, बेटी को अष्टम स्थान में मंगल है, तो शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया, और लड़के को एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना पहनाना चाहिए। पंडित जी, अगले कॉलर हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे अपनी पोती के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 2018 जी, और जन्म स्थान है मुंबई। समय है 11:01। सुबेरे शाम? सुबह। प्रभु, जानना क्या है? जानना यह है कि इसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, इसकी सेहत कैसी रहेगी, जिंदगी कैसे रहेगी, बस यही जानना सर। कौन से फील्ड में जाना चाहिए, मेन वही है। बहुत छोटी बच्ची है, मगर आपकी जिज्ञासा सही है। जी। मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, इसलिए ऐसा सोचना जरूरी है। आपके पोती का जन्म लग्न मिथुन है, राशि इसकी वृश्चिक है। इसका तृतीयेश सूर्य है, और शनि मंगल के साथ में है। एक जगह लिखा कि जहां पर शनि होता है व्यवसाय उसी का होता है। इसका मतलब 7वें स्थान में शनि है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी जगह पर बड़ी प्रोफेशनल एसोसिएट होंगी, यानी डॉक्टर बनेंगे आगे चल करके। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्ची के 11वें स्थान में सूर्य है। इस बच्ची को ध्यान से पढ़ाएं, और ये आगे चल करके आपका नाम रोशन करेगी। हम देखते हैं कि इस बच्ची के 18-36 करीब राहु की दशाएं चलेंगी, जब बच्ची 10th में होगी। तो 10th, 11th, 12th राहु के अंतर दशाएं चलेंगी। शनि में राहु काफी लीथल होता है, खासकर जब बच्ची की जन्म कुंडली में राहु इन्फ्लुएंशियल हो, तो इसकी पढ़ाई के समय एग्जैक्टली 9, 10th, 11th, 12th बड़ी सावधानी रखें, बच्ची में डिस्ट्रैक्शन ना आए। फिजिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में थोड़ा ज्यादा प्रेशर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा।
जी, तो ओम प्रकाश जी, हमें लगता है कि आपकी जिज्ञासा जरूर अब शांत हो गई होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला कॉल लेते हैं। बिलासपुर से हमारे साथ राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी प्रणाम, चरण स्पर्श। कल्याण। राजीव रंजन पांडे बोल रहा हूँ। जी जी पंडित जी, मुझे अपने बिटिया के बारे में पूछना है, जिसका जन्म तारीख है 2/8/2000, जन्म स्थान उसका मुंगेर बिहार है, और समय उसका 5:56 है। एक बार फिर से बताएं। 5:56 शाम को। जी पंडित जी, मुंगेर बिहार में इसकी जन्म हुई थी। हाँ हाँ पंडित जी, मेरी बिटिया ग्रेजुएशन कर चुकी है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है। बस उसी के बारे में जानना। अभी किस क्लास में थी? पास क्या किया उसने? उसने पंडित जी रायपुर से उसने ग्रेजुएशन किया था। सब्जेक्ट उसका ह्यूमैनिटी आर्ट्स था, और वो यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत उत्सुक है और कर रही है। वही जानना था। यूपीएससी का एग्जाम पास करेगी कि नहीं बेटी आईएएस बनेगी कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए, आपकी बिटिया का जन्म लग्न मकर है और उसकी राशि सिंह है। इस समय हम देखते हैं कि लग्न में केतु है, 5वें स्थान में गुरु शनि है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे ग्रह योग बने हैं, और जिसके चलते बच्ची बेहद स्वाभिमानी और साथ में बहुत मेहनती है। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं वो ग्रह दशा के एक्जैक्टली बुध की अंतरदशाएं चल रही हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि आपकी बेटी आगे चलकर बहुत ग्रो करने वाली है। चंद्रमा में बुध का अंतर हालांकि ज्यादा नहीं रहता, मगर फिर भी आने वाले 2 वर्ष उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। उसे खूब मन लगाकर मेहनत करना चाहिए। अगर मैं कहूं तो 60 से 70% चांसेस है कि ये बच्ची आईएएस बन जाएगी। जी, इसके लिए क्या करना है? 4 कैरेट के जामुन या 4 कैरेट का पन्ना इसे धारण कराएं। बच्ची से कहें कि बुधवार का व्रत किया करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया करे, हरि मूंग का दान किया करे, तो इससे फायदा होगा। जी, तो कर्म करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। फिलहाल अगला कॉल लेते हैं। खरगोन से हमारे साथ अंजलि जुड़ चुकी हैं। अंजलि जी, आप क्या जानना चाहती है? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। मैं अपने हस्बैंड के फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख बता दें। 7 अगस्त 94। 7 अगस्त 1994। और जन्म समय बता दें। 6:18 सुबह मॉर्निंग में। 6:18 मॉर्निंग में। जी। जन्म स्थान खरगोन। क्या जानना चाहती हैं बेटा आप? उनके फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। आगे हमारा मतलब सोने चांदी का बिजनेस है, तो आगे कैसा क्या रहेगा? सोने चांदी का बिजनेस है, आगे कैसा क्या रहेगा? वैसे हम आपको बता दें, सोने चांदी के बिजनेस, सोने चांदी का जब से बुलियन मार्केट में एंट्री हुई है, मुझे से लगता है एमसीएक्स में कमोडिटी मार्केट में यहाँ फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा है, और इस व्यापार में भी हानि की बराबर संभावनाएं बनी हुई है। इसलिए इस समय बहुत आवश्यक है कि आप खरीदी बिक्री बड़ी सावधानी से करें। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न कर्क राशि आपकी कर्क है, और साथ में दशमेश मंगल 11वें स्थान में, तो मुझे से लगता है मेटल में काफी फायदा हो सकता है। 30वें स्थान में शुक्र, आप बिल्कुल सही चुना। ज्वेलरी के मार्केट में इन्हें काफी अच्छा हो सकता है। इमिटेशन ज्वेलरी स्टोन्स के साथ में ये ज्वेलरी के मार्केट में काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आने वाला समय कैसा रहेगा। 4थे स्थान में गुरु राहु है, इसलिए हानि की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। शुक्र की महादशाएं चली, और शुक्र की महादशा मई 2000, शुक्र की अंतरदशा मई 2022 में खत्म हुई है। इसके बाद अब सूर्य की अंतरदशा है, तो मुझे लगता है बीते 3 सालों में तो कोई बहुत अच्छा नहीं, पर आने वाले 1 वर्ष में इन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। समय इनके लिए अच्छा है, प्रयास करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या कोई सावधानी रखनी चाहिए? जी, 4थे स्थान में गुरु राहु, आज हमारा विषय ही है कि यदि गुरु राहु से आक्रांत हो जाए, शनि राहु से आक्रांत हो जाए, तो आकस्मिक हानियां होती हैं। संतति अवरोध यानी संतान को लेकर थोड़ी परेशानी होती है, तो इन्हें चाहिए कि अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें, और खासकर सर्पश्राद्ध और पितृश्राद्ध कराकर रुद्राभिषेक करें। एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का मूंगा पहने तो फायदा होगा। जी, पंडित जी लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसी क्रम में मुंगेली से ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित जी, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम सर, मैं मुंगेली जिला से बोल रहा हूँ, ललित कुमार। सर, मैं अपने नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ सर। नौकरी के प्रयास कर रहा हूँ सर, बाकी सक्सेस नहीं पा रहा हूँ सर। जन्म तारीख क्या है आपकी? 2/7/1986। 2 जुलाई 1986। जी जी, और जन्म समय? 7:50 सुबेरे शाम। सुबह। जन्म स्थान? मुंगेली जिले के गांव है सर, कोसमा, ग्राम कोसमा। जी, क्या जानना चाहते हैं?
सर मैं अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ सर। नौकरी के लिए प्रयास करता हूँ सर, मगर सफल नहीं हो पाता हूँ सर। ये नौकरी के लिए जानना चाहते हैं, नौकरी के काम प्रयास में सफलता नहीं मिल रही है, चक्कर क्या है? आइए देखते हैं इस समय जो प्रश्न लग्न है उसके हिसाब से तो मुझे से लगता है कि आपकी नौकरी पक्के तौर पर मिलनी चाहिए। जन्म प्रश्न लग्न की तुला है और आपकी जो राशि है वो तुला राशि से मेष राशि बनती है और इस समय हम देखते हैं कि 7वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मन में भ्रम की स्थिति है, एकाग्रता थोड़ी सी कम है। अगर एकाग्रता बढ़ाएं तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सवाल है इसके लिए करना क्या? नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना, काले तिल काले उड़द का दान करना, शनिवार का व्रत करना और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जी, तो पंडित जी यहाँ पर हमें एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद आप अपने प्रश्न पंडित जी से पूछ सकते हैं।